प्यारे बच्चों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी कक्षा में। हम आपके लिए फिर से लाए हैं कक्षा 8 के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। डेस वर्क का मॉडल पेपर नंबर 6, जो आपके फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मॉडल पेपर 6। 5 पहले हमने बिल्कुल व्याख्या सहित बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ में समझाया है, पूरा समझा के बताया है। पिछले पाँचों पेपर आप हमारे पिछले वीडियो में आराम से देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल एग्जाम के लिए बढ़ेगा और आप आसानी से पेपर सोल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसमें मॉडल पेपर नंबर है 6, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। पहला है राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। कंपलसरी, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको रोल नंबर लिखना है किस पे, पेपर के ऊपर आपके। फिर है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे प्रश्न करना जरूरी है। उसके बाद में देख लेते हैं हम, राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन, यानी कि जो स्पेस खालिस्तान दिया जाएगा उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट का है पहला क्वेश्चन। ही इज यूरोपियन। तो बच्चों इसमें क्या देखना है, हमें ए एन द का यूज करना है, यानी कि आर्टिकल्स आते हैं जिसमें एन द का यूज करते हैं। आपको नॉर्मली पता है, जिसका पहला अक्षर स्वर होता है उसमें एन का करते हैं, जिसका व्यंजन होता है उसमें ए का करते हैं, और जो संसार में एक होता है, विशेष होता है, उसमें द का यूज करते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं सबसे पहले, ही इज यूरोपियन। तो बच्चों हम देखते हैं यूरोपियन में पहला अक्षर ई है, और ई के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ये वोविल है, और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देते हो, एन का यूज कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। हमें देखना है उच्चारण, उच्चारण को विशेष ध्यान रखना है। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो पहला अक्षर है ई, लेकिन उच्चारण करते हैं तो पहला अक्षर आता है इसमें य, यानी कि यूरोपियन, यानी कि य। तो इसमें य के अकॉर्डिंग वोविल साउंड है। वोविल क्या, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसका वोविल होने के बाद भी कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है, तो हम इसमें बी का यूज कर देंगे, यानी कि बी भर देंगे। बी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मानी रेस्तरां, रेस्तरां होता है जो होटल से रिलेटेड होता है। अब होटल या रेस्टोरेंट में क्या होता है, वेटर होता है, मेन्यू होता है, शेफ होता है, हेमर, हेमर माने होता है हथौड़ा, हथौड़ा नहीं होता है बच्चों इसमें, तो हथौड़ा यूज नहीं आता है इसमें, तो इसमें भरेंगे डी। तो ये रिलेटेड, नॉट रिलेटेड नहीं है, यानी कि संबंधित नहीं है, तो इसमें हम भरेंगे हथौड़ा, ठीक है। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ध्यान से देखते हैं इसमें। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड, यानी कि भिन्न भिन्न ध्वनि कौन सी है, भिन्न ध्वनि, ठीक है, या आवाज, भिन्न ध्वनि या आवाज देख लेते हैं हम इसमें। जैसे पहला है कम, दूसरा है बोन, तीसरा है लव, और चौथा है डन, ठीक है। तो देखो पहले में क्या है, कम, यानी कि ओ दे रहा है ए की आवाज, दूसरे में ओ दे रहा है ओ की आवाज, और तीसरे सी में दे रहा है ओ दे रहा है ल, यानी कि अ की आवाज, और डी में दे रहा है अ की आवाज, ठीक है। तो तीनों में आवाज सेम है, लेकिन बी वाले में अलग है, ओ की आवाज आ रही है, इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला है चौथा क्वेश्चन है, देयर मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी लास्ट इवनिंग, ठीक है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है, इज, आर, एम और वर। अब देखिए इसमें ध्यान से देखते हैं हम, तो इसमें टेंस आ रहा है लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग यानी कि पिछली शाम, पिछली शाम यानी कि पास्ट टेंस है ये, ठीक है। पास्ट टेंस से रिलेटेड क्या आया है इसमें, वर, ठीक है। तो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी लास्ट इवनिंग, तो इसमें हम भर देंगे वर, ठीक है, वर आ जाएगा बच्चों इसमें। पिछले शाम को वहां पर, यानी कि पुस्तकालय में बहुत सारे विद्यार्थी थे, तो डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए 8वीं 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर ला रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए। तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी करना है, और जो आपको पूछना है वो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अगला है पांचवा क्वेश्चन है इसमें, नेहा स्विम व्हेन शी वाज यंग, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें चारों में से कैन, मस्ट, मे और कुड, ये मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज बच्चों होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, सहायक क्रिया का काम करते हैं। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं वाज, ये वाज है, वाज के अकॉर्डिंग यानी कि पास्ट टेंस है, तो मॉडल की पास्ट टेंस आएगी, यानी कि कैन की पास्ट टेंस आएगी कुड, तो इसमें डी आ जाएगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, नेहा
कुड स्विम व्हेन शी वाज यंग, यानी कि जब नेहा जवान थी तो वह तैर सकती थी। ठीक है, अगला है छठा क्वेश्चन है, मनोज कैन स्विम द रिवर। मनोज तैर सकता है, द रिवर मानी नदी के। अब हमें इसमें प्रीपोजिशन बनना है। थ्रो मानी गृह स्थान में से होके सॉरी, और ऑन कोई किसी के ऊपर होता है, स्पर्श करता है तो ऑन का यूज करते हैं। कोई किसी के नीचे होता है, तो बच्चों हम देख रहे हैं इसमें अंडर, अंडर मानी कोई किसी के नीचे होगा, और डी अक्रॉस मानी पार करके जाना, तो इसमें हम डी का यूज कर देंगे। यानी कि मनोज कैन स्विम द रिवर अक्रॉस द रिवर, तो अक्रॉस का इसमें यूज हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, आई पे फाइन। अब तो बच्चों इसमें देखना है, यस्टरडे यानी कि भूतकाल है, भूतकाल से रिलेटेड यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए हम यूज करेंगे इसमें हैड टू का यूज कर देंगे। टेंस आपने पढ़े होंगे, टेंस के अकॉर्डिंग इसमें हैड टू आ जाएगा। यानी कि कल मुझे पैसे देने थे, यानी कि पैसे देने थे, यानी कि किसी का जुर्माना भरना था। फाइन मानी जुर्माना। अगला है सेकंड पार्ट है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइम क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। इसमें 8 से 11 तक भरना है। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो शब्द आए हैं उनको हमें यूज करते हुए भरना है। ठीक है, फिल करना है। इट वाज माई सिस्टर्स, यह मेरी बहन का क्या था, बर्थडे, तो इसमें आ जाएगा बर्थडे। बर्थडे मानी जन्मदिन। ठीक है, अगला है वी प्लान्ड अ पार्टी। अब देखो बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, सरप्राइज करते हैं ना, सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज पार्टी आ जाएगा इसमें, ये भर देंगे। अगला है इसमें हर, हर मानी उसका, केम विथ गिफ्ट्स, तो उसका क्या आया, केक, केक भर देंगे इसमें। ठीक है, शी ब्लू द, उसने बुझाई, फूंक दे के बुझाई। अब क्या बुझाई, कैंडल्स, CANDLES, ये कैंडल्स हो जाएगा। तो बच्चों बड़े ध्यान से हमें इसको पढ़ना है, और उसके बाद में जो उपयुक्त शब्द बैठता है वही उसमें भरा जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 12 है, राइट द प्लूरल। प्लूरल माने होता है बहुवचन। अब बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे, पहला है वेव, वेव माने होता है धारा, समुद्र की जो धाराएं होती है, तो वेव मानी लहर, धारा, तो इसमें हो जाएगा WAVES हो जाएगा इसमें। और अगला है LEA, ऐप को हटाकर हम क्या लिखते हैं, VES, तो लिप्स हो जाएगा, लिप्स मानी पत्तियां हो जाएगा। अगला है 13वां क्वेश्चन है बच्चों, हम ध्यान से देखते हैं इसमें टीचर। देखो टीचर की स्पेलिंग है, इसमें आपको पता ही है, इसमें स्वर आते हैं, वोविल्स है ना, वोविल्स ही भरे जाते हैं, AEIOU, ये 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं बच्चों, तो ये ही भरे जाते हैं खालिस्तान में, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका हो जाएगा TEACHER। अब ये कैपिटल में, तो कैपिटल में लिख देंगे हम, TEACHER, कैपिटल में तो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, अगला है प्रेसिडेंट, तो PRESIDENT, प्रेसिडेंट मानी होता है बच्चों प्रेसिडेंट मानी बच्चों क्या होता है, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला है इसमें 14वां क्वेश्चन है 14, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, हमें चाहिए क्या पहनना, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। कब, वाइल ड्राइविंग द कार, तो वाइल का यूज कर देंगे इसमें। इसमें आ जाएगा बीच के अंदर वाइल मानी जब, जब हम कार में बैठते हैं या चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमें सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए। अगला 15 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो शब्द उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, सही क्रम से नहीं है, उनको क्रम से जमा कर हमें सार्थक वाक्य बनाना है। तो बच्चों इसका सूत्र होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, ये 5 उंगलियों का हमारा सूत्र होता है, 5 अपने हाथ में 5 उंगलियां होती है, पांचों का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, तो बच्चों सब्जेक्ट होगा इसमें वी, अब वी के साथ शुड भी लिखा हुआ है, तो वी शुड। ठीक है, ये हो गया। अब लगा देंगे, शुड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल भी आ गया है इसके साथ। अब आ जाते हैं मेन वर्ब पे, मेन वर्ब लिखेंगे, उससे पहले अगर ऑलवेज आ जाता है तो ऑलवेज पहले लिख देंगे हम। ठीक है, ऑलवेज मानी हमेशा। अब आ जाएगी मेन वर्ब यानी कि सर्व। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ये बचा हमारे पास ओवर और ओल्ड पेरेंट्स, तो ओवर लिख देंगे, ओवर ओल्ड पेरेंट्स। हमें हमेशा अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए हमें।
अगला है फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा आई, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो उसके बाद में मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब के पहले ऑलवेज या नेवर आ जाता है तो उसको पहले लिखेंगे नेवर, आई नेवर, ठीक है। उसके बाद में लगा देंगे मेन वर्ब वेस्ट, फिर आ जाएगा माई और टाइम, ये हो जाएगा। आई नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बहुत कीमती है। हम क्या करते हैं, मोबाइल पे शॉर्ट्स वीडियोस, पता नहीं फालतू की चीजें देखने में लगे रहते हैं। अगर हम पढ़ाई से संबंधित चीजें देखेंगे तो हमेशा हमें जीवन में सफलता मिलेगी। बच्चों आगे देखते हैं हम। 16 क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वही पहले वाला क्वेश्चन आया है, इसमें ब्रैकेट में जो शब्द है उनका यूज करते हुए हमें ये जो ब्लैंक है, खालिस्तान है, उनको बढ़ना है। देखो पहला क्वेश्चन है, ऑलवेज मानी हमेशा, बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। वेज माने होता है रास्ते, ठीक है, यानी कि हमेशा रास्ता पार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसमें करेंगे लुक, ठीक है, लुक आ जाएगा इसमें, यानी कि हमेशा दोनों रास्ते, यानी कि रास्ता पार करने से पहले दोनों तरफ हमें देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगला है सेकंड क्वेश्चन है, वी शुड टेक एवरी डे टू स्टे क्लीन, ठीक है। हमें रोजाना साफ सुथरा रहने के लिए क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, यानी कि बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा बाथ, ठीक है, बाथ मानी नहाना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसे। अगला है पार्ट थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये देखो, इसमें 17 से 18 में हमें देखना है ध्यान से। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि पैसेज जो आया है, गद्यांश आया, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके जो क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड, उसका हमें आंसर देना है। पैसेज तो बिल्कुल इजी रहता है, ये पैसेज करना क्या करना है, नकल के साथ, अकल के साथ नकल करना है इसमें। तो क्या करना है बच्चों, आपको नकल करना है, जो क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन की लाइन पैसेज में मिलानी है और आराम से आपको सोल्व कर देना है। देखो हम देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट disabled people are chronically unhappy, यानी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं जो अपंग व्यक्ति होते हैं, असहाय व्यक्ति होते हैं, वो बड़े क्या होते हैं, दुखी होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता है, तुम अपने अंदर हंसते होंगे। इस प्रकार की बातें सोचकर अपने आप को हंसता हुआ महसूस करते होंगे। अबाउट 3 minutes लेटर ही रेस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, यानी कि 3 मिनट के बाद में मैंने वापस उत्तर दिया कि लोग ऐसा नहीं मानते। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स इन डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, यानी कि जब तुम्हें लगता है कि जब तुम काम कर रहे हो तो लोग तुम्हें बीच में टोकते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हारे काम में व्यवधान कर रहे हैं। द आंसर फ्लैश्ड यस, देन ही स्माइल्ड इन वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर कोई किसी के बीच में टोकता है, रोकता है, तो वो व्यवधान ही होता है, ठीक है। और फिर आगे क्या होता है, जो सुनने वाला है वो एक तरह से मुस्कुराता है और इस प्रकार की बातों को वो क्या समझता है, सेंटिमेंटल, यानी कि एक तरह से मन को विचलित करने वाली और बेवकूफी भरी बातें समझता है। लेकिन वो सोचता है कि ऐसे व्यक्ति संसार के सुंदर व्यक्ति होते हैं। एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हीज इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल। इस प्रकार की जो झलकियां होती है, ग्लिम्स माने होता है झलकियां, वो हमें क्या करती है, शॉकिंग करती है, यानी कि एक तरह से अचंभित कर देती है, क्योंकि ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, यह अभी भी एक चित्र की तरह दिखाई देता है। यानी कि जो विकलांग अपंग व्यक्ति होते हैं वो हमें चित्र की तरह स्थिर से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये गद्यांश पढ़ा है और गद्यांश को पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चंस है बच्चों, क्वेश्चन को हम बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि गद्यांश में तो हमें टीप के ही लिखना पड़ता है और हमारे इंग्लिश के अंदर इसकी वजह से अच्छे नंबर आते हैं अगर हमने ध्यान से किया होता, ठीक है। व्हाट डू यू अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, यानी कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं। तो देखो बच्चों, ये रही लाइन, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी। तो बच्चों ये लाइन हमें क्वेश्चन की लाइन मिल चुकी है, तो सबसे साफ सुथरा तरीका ये है
कि हम क्या करेंगे, लाइन से लेकर पॉइंट तक लिख देंगे। ये पहले का आंसर आ गया है, इसी में से हमने टीप के लिखा है, कॉपी किया है, बस अकल के साथ नकल करनी है, आपका बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। अगला है इसमें सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज ही फाइंड इफ इट व्हेन पीपल पेट्रोनाइज हिम। लोग जब उस पर पेट्रोनाइज मानी होता है सामर्थ्य कि लोग अपना हक जमाना, ठीक है, जब लोग उस पर हक हुक्म चलाते हैं तो वो क्या करता है तो देखिए ये वाली जो लाइन है हम देख लेते हैं कहाँ मिली है। देखो ये रहा, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। तो ये लाइन हमें पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख देनी है और पूरी ऐसे कैसे हम कॉपी कर देंगे इसमें से, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है। अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अपोजिट मानी विलोम शब्द लिखना है, हमें उल्टा लिखना है। ठीक है, विलोम मानी उल्टा होता है। ठीक है, तो अगली मानी होता है भद्दा कुरूप, इसका होगा ब्यूटीफुल। ठीक है, BEAUTIFUL, तो इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल मानी सुंदर। अगला है, वाई वाज हीज फर्स्ट ग्लिम्स शॉकिंग। अब हमने पढ़ा था ग्लिम्स मानी झलकी, तो ये रहा फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका आंसर था, 18वें का पहला, ये 18वें का पहला आंसर हो जाएगा। 18वें का पहला आंसर हमें मिल चुका है, आराम से हमने ध्यान से देखा है। आपको अगर गद्यांश का ट्रांसलेशन भी नहीं आता, हिंदी अर्थ भी नहीं आता है, फिर भी क्या करना है आपको, क्वेश्चन की जो लाइन है यानी कि फर्स्ट के 2 लेटर छोड़ देने हैं, जो 2 वर्ड्स हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जो लाइन है वो लाइन हम मिलाएंगे गद्यांश में कहाँ मिलती है, और हम आसानी से इसको कर लेंगे। एक तरह से वो कहते हैं ना, आसपास हम हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे कैसे भी ये गेम की तरह है। यानी कि आपको ढूंढना है, कोई चित्र दे दिया उसमें से चीज ढूंढनी है, बहुत सारी आते हैं ना, हाइड एंड सीक, हम छुप जाते हैं, फिर ढूंढना, उसी प्रकार से हमें वाक्य की जो प्रश्न की लाइन है उसको ढूंढना है और आसानी से हमें वो लाइन देख के लिख देनी है और हमारा गद्यांश पूरा पैसेज कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अगला है, हाउ डज ही फील व्हेन समवन डिस्टर्ब हिज इन हिज वर्क। यानी कि जब कोई व्यक्ति उसे उसके काम में व्यवधान देता है तो वो कैसा महसूस करता है। तो देखिए बच्चों, हम देखते हैं हमें ये लाइन ढूंढनी है। ठीक है, ये रहा, इसमें ये रहा, एंड डू यू फाइंड एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब इन योर वर्क। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया, इसका आंसर यहाँ से है, द आंसर फ्लैश्ड यस देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल आई नी विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल एंड सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से आ जाएगा विदाउट बीइंग sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कौन से का आंसर है बच्चों, इसमें फील के बारे में पूछा गया, तो कैसा महसूस करता है। तो बच्चों इसमें ये आ जाएगा इसका आंसर, एनोइंग मानी चिड़ावा सा महसूस करता है, ये आएगा इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे, ही फील्स एनोइंग। ठीक है, ये आ जाएगा, यहां से लिखा है हमने आंसर इसका, ये रहा। ठीक है, तो यहां से हम आंसर इसका लिख देंगे। अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिंगुलर मानी होता है एक वचन, ठीक है, प्लूरल मानी बहुवचन। अब यह है मैगजीन्स मानी पत्रिकाएं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका एक वचन MAGAZINE, एस लगा हुआ है इसमें, एस को हम हटा देंगे और मैगजीन इसका एक वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 19 to 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और हमें प्रश्न के उत्तर देना है। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। विपिन बाबू नी व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल किसके लिए आया था। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम lately एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। यानी कि वो सोच रहे थे कि चुन्नीलाल से तो बहुत कम मिले हैं और उन्हें पता लगा कि भाई चुन्नीलाल किसी न किसी काम के लिए उनके पास आया है। विपिन बाबू नी इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम
सो बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बेड पन्नी। लेकिन विपिन बाबू सोच रहे थे कि भाई उनके लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि विपिन बाबू पहले से परेशान थे कि वो कभी वो उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का उनकी प्रॉब्लम थी। हमने विपिन बाबू चौधरी के बारे में अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में, 8वीं की जो बुक है उसमें पढ़ा था उसके बारे में। तो उसमें बताया गया था कि वो कभी चेन्नई गए थे या नहीं गए थे, उस प्रकार से उनसे पूछा जाता है, कोई बताता कोई व्यक्ति, तो उस प्रकार से वो एक तरह से परेशान से थे। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पहले। फॉर व्हाट हैड चुन्नी कम टू विपिन बाबू। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखना है, अगर आपने गद्यांश को पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं उसमें, और ट्रांसलेशन आपको आता है नहीं आता है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हाइड एंड सीक का गेम खेलना है। ठीक है, हमें तो खोजना है क्या, उत्तर को ढूंढना है। ढूंढना क्या है, जो प्रश्न की लाइन है उसी को हमें ढूंढना है। देखो, फॉर व्हाट हैड चुन्नी कम टू विपिन बाबू, यानी कि चुन्नी विपिन बाबू के पास किस काम से आया था। अब देखते हैं, विपिन बाबू नी व्हाट चुन्नी हैड फॉर, चुन्नी हैड बीन एट स्कूल विद हिम, ही हैड बीन had been a rough time lately and had been coming to see him about a job। देखो ये रहा, तो ये आएगा इसमें जॉब, यानी कि काम के लिए आया था वो। तो हम लिखेंगे, देखो कहां से लिखेंगे, हम सब्जेक्ट से लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, चुन्नी। ठीक है, तो हम लिखेंगे चुन्नी हैड कम टू विपिन बाबू फॉर अ जॉब। ठीक है, काम के लिए आया था वो, किसी काम के लिए, तो वो जॉब के लिए आया था, और हमें आंसर इसमें यह मिल चुका है इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। सेकंड है, वाह विद व्हाट डिड विपिन बाबू कंपेयर चुन्नीलाल। चुन्नीलाल को विपिन बाबू किससे कंपेयर करते हैं, किससे तुलना करते हैं बच्चों। तो देखा हमने, ये रहा, चुन्नी केप टर्निंग अप लाइक ए बेड पेनी। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे हम इसमें से देख के। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे विपिन बाबू, ठीक है, कंपेयर COMPARED, टी क्यों लगाया इसमें, क्योंकि यहाँ डिड आया है, वर्ब की सेकंड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बिना सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल टेंस है। कंपेयर चुन्नी लाल, चुन्नी लाल, ठीक है। अब किससे की थी उन्होंने उनकी तुलना, लाइक ए बेड पेनी, ठीक है, खोटे सिक्के से। ठीक है, तो हम लिखेंगे लाइक ए बेड पेनी। तो ये हो जाएगा बच्चों इसमें PENNY। ठीक है, अगला है इसमें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट जेंडर माने होता है विपरीत लिंग। ठीक है, विपरीत लिंग के बारे में हमें लिखना है। तो ये है मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट माने होता है जो महिला घर में काम करती है, बाहर से आती है, हमारे घर में काम करती है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, वो मेड सर्वेंट होती है। तो हम इसमें लिखेंगे, इसका उल्टा होगा मेन सर्वेंट। मेन सर्वेंट हो जाएगा, मेन सर्वेंट था ना उसके घर में, विपिन बाबू के घर में, उसके अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा। अगला है 20वें का पहला है, हाउ लॉन्ग विल विपिन बाबू नॉट सी चुन्नीलाल, यानी कि कितने समय से विपिन बाबू ने चुन्नीलाल को नहीं देखा था। तो हम देखते हैं, तो बच्चों हमें इसका आंसर यह मिल चुका है। ये देखिए इसमें, ये रहा, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड बीड्स कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। फिर आगे है, नॉट पॉसिबल एनी डू फॉर हिम एंड फैक्ट चुन्नी टर्निंग अप लाइक ए बेड पेनी। तो कब से नहीं मिला था उसके पास में, ये देखिए इसमें
सेवरल वीक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें 20वें का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट स्टक टू बिपिन बाबू एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप आउट। यानी कि जैसे ही जो उनका नौकर था वो चुन्नी लाल के पास जा रहा था तो बिपिन बाबू के दिमाग में क्या बात आई। ठीक है, तो देखिए रहा, स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द ट्रिप 58 ट्रिप। तो ये वाली लाइन इसमें आंसर हो जाएगी। कौन से का ये 20वें का सेकंड क्वेश्चन है, जो 20वें का सेकंड का आंसर हो जाएगा। 20वें का सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, ये लाइन। अगला है इसमें थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। यानी कि जो उपवाक्य आया है उसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी, एक स्थान जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बच्चों आपको पता ही है स्कूल है, इसमें स्कूल आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे, जिससे हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ला सके और पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से आपको समझा सके। अगला है क्वेश्चन 21 to 22, वही रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। अगर आपको पैसेज पढ़ना भी नहीं आता है, उत्तर पढ़ना भी नहीं आ रहा है, आंसर इसमें ट्रांसलेशन भी नहीं आ रहा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी ये जो आपका पैसेज है उसको सोल्व करके बताएंगे। देखो हमने बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ा है, ऐसे हम देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी एज वेल एज नॉन बोथ इन इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो विवेकानंद जी थे उनकी जो व्यक्तित्व था वो भारत ही नहीं अमेरिका तक प्रसिद्ध था, क्योंकि वो ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, स्वामी विवेकानंद स्वामी। ठीक है, तो इसके बारे में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, फिर भी आप इसके आंसर दोगे। कैसे दोगे? वेयर एंड व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद वेल नोन, यानी कि कहां और कब स्वामी विवेकानंद जाने गए। ठीक है, अब देखिए पर्सन वाली लाइन ये रही, वेल नोन बोथ इंडिया एंड इन अमेरिका ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। मिल गया ना? तो हमें क्या करना, पॉइंट से लेकर पॉइंट तक। अब देखो इसमें देखते हैं पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट है और पॉइंट यहाँ आ चुका है, तो हमारा पहला का आंसर हमें मिल चुका है और हम आसानी से इस आंसर को हम कॉपी करके लिख देंगे और बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा आंसर आपका। ठीक है, अगला है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं हम। विच रिलीजन डिड स्वामी रिप्रेजेंट इन अमेरिका एंड व्हेन, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में किस धर्म के बारे में बताया और कब बताया। तो हम देख लेते हैं, देखो एट विच ही रिप्रेजेंट हिंदुज्म। ठीक है, कहाँ दिया? अब देखो वेन मानी कब, यानी कि समय के बारे में पूछा गया, तो 1893 में। तो हम लिख लेंगे यहां से लेकर इन शिकागो। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा 21वें का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। 21वां का जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, प्रश्न की लाइन मिलानी है और हमें गद्यांश में से सोल्व कर देना है। ठीक है, अगला है थर्ड क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। यानी कि उपवाक्य दे रखा है ये और उसका हमें एक शब्द में उत्तर देना है। द कस्टम आइडियाज बिलीफ एसेट्रा ऑफ सोसाइटी कंट्री। तो देखिए इसमें कस्टम मानी रीति रिवाज, आइडिया मानी विचार, बिलीफ मानी विश्वास इत्यादि, ऑफ सोसाइटी, ऑफ ए सोसाइटी यानी कि समाज के, कंट्री यानी देश के, यानी कि देश के रीति रिवाज, विचार, विश्वास क्या क्या कहलाते हैं, तो हम इसमें देखेंगे। सी से स्टार्ट हो रहा है बच्चों इसमें। अब सी से स्टार्ट होने वाली मीनिंग हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो बच्चों समाज, देश के रीति रिवाज के कहलाते हैं कल्चर। तो बच्चों ये देखो इसमें ये दे रखा है कल्चर मानी संस्कृति, तो इसमें आ जाएगा उत्तर हमारा कल्चर। सी से स्टार्ट है, CULTU, सॉरी इसमें आएगा CULTURE, कल्चर हो जाएगा बच्चों इसमें, यानी कि संस्कृति। ठीक है, अगला आगे हम देखते हैं इसमें
राइट क्वेश्चन, राइट क्वालिटीज ऑफ स्वामी जी मेड एन इनरेसिस्टेबल अपील टू whom। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जो क्वालिटीज है हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या थी। ये देखिए, डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, फेरविट, एलोक्वेंस, brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality, and handsome figure made a irresistible appeal to the many types of Americans। तो यहाँ से हम बच्चों, यहाँ से हम लिख देंगे। हमें ये लाइन मिल चुकी है क्वेश्चन की और हम आसानी से इसमें से देख के इस आंसर को हम इसमें कॉपी करके बिल्कुल लिख देंगे। ये है 22वें का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 22वें का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 22वें का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला देख लेते हैं बच्चों इसमें ध्यान से। हाउ आर द पीपल हु सा हिम अफेक्टेड बाय, यानी कि लोग उनसे जो प्रभावित हुए वो कैसे किस प्रकार से हुए। तो देखते हैं इसमें, पीपल हु सा और heard Vivekanand even once still cherish his memory after a lapse of more and than half a century। तो बच्चों इसमें ये लाइन, हमें क्वेश्चन की जो लाइन थी ये हमें मिल चुकी है और ये 22वें का दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसमें 22वें का दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करना है, बस क्वेश्चन की लाइन मिलानी है और आंसर आपको आसानी से गद्यांश में मिल जाएगा। अगला है वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड, यानी कि जो पार्लियामेंट माने संसद, धर्म की संसद कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो बच्चों इसका उत्तर हमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। देखो ये रहा, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893। ठीक है, तो ये आ जाएगा शिकागो इन 1893, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि घटनाक्रम काल घटनाक्रम के अनुसार, है ना, हमें जमाना है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर क्या आती है, स्टोरी आती है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको क्रम से जमाना है, यानी कि उल्टे सीधे वाक्य लिखे हुए हैं, इसको सही समय घटना के अनुसार हमें क्रम से जमाना है, यानी कि पहले घटना कौन सी होगी फिर उसके बाद में कौन सी घटना होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वंस वाली लाइन आ जाती है सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगी वंस वाली। वंस अ बी फेल इनटू द वाटर ऑफ अ पॉन्ड, यानी कि एक बार एक मधुमक्खी तालाब के पानी में गिर गई। ठीक है, ये पहली लाइन, इसमें पहली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली लाइन हो जाएगी इसमें। अगली है अब उसके बाद में कौन सी घटना होगी, द बी बिगेन टू ड्रॉन, ये दूसरे नंबर पे हमें लिखनी है। पहले पे तो ये लाइन लिखनी है और दूसरे नंबर पे हमें लिखनी है ए वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद में दो लाइनों को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। इसके अलावा हमारे 3 लाइन बची है। अब उसमें तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी। ठीक है, अब आएगी इसमें अ डव सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ ए लिप, यानी कि एक फाख्ता यानी कि कमेडी ने उसे पत्ती की सहायता से बचा लिया। तो थर्ड लाइन पे आ जाएगी हमारी, सी पॉइंट आ जाएगा तीसरी लाइन में। तो तीसरी लाइन में हमें मिल चुकी है। अगला है बच्चों, हम ध्यान से देखते हैं, अब 2 लाइनें बची है, दोनों में से पहले कौन सी आएगी, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सी आती है। चौथे पे आएगी अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड एम्ड एट द डव, यानी कि उसके बाद में घटना क्या होगी कि एक शिकारी जंगल में आता है और उसको निशाना बनाता है, किसको, कमेडी यानी कि फाख्ता चिड़िया को। तो ये आ जाएगी चौथे नंबर पे। ठीक है, अगला है द बी स्टिंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर टू सेव द डव, यानी कि मधुमक्खी ने जो शिकारी था उसके भुजा पर काट लिया और इस प्रकार से उसने किसको बचाया, फाख्ता चिड़िया को। तो ये 5वें नंबर पे आ जाएगी। इस प्रकार से बच्चों इसमें क्या आती है, कोई स्टोरी आएगी, स्टोरी को हमें क्रम से जमाना पड़ेगा और आपके 5 में से 5 नंबर पूरे कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। अगला है बच्चों, इसमें ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें और आया है, और यानी कि अथवा जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको करना है। ठीक है, पहला है इमेजिन यू योर सेल्फ टू बी कमलेश, हम कल्पना यानी कि अपने आप को कमलेश या कल्पना मान लो। ठीक है, मान लिए, चलो ठीक है, मान लेते हैं। लिविंग एट द आदर्श नगर जयपुर, यानी कि आदर्श नगर जयपुर में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोहित मोनिका इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि अपने दोस्त मोहित मोनिका, कुछ भी मान ले, खुद को तो हमने क्या माना, कमलेश या कल्पना,
और अपना दोस्त कौन है, मोहित या मोनिका। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसके बारे में लिखना है कि हमारी सिस्टर यानी कि अपनी बहन की शादी है, उसमें अपने दोस्त को बुलाना है। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर तो एक पत्र लिखना है। और दूसरे में क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर गीता गोपाल रीडिंग इन अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यानी कि आप गीता या गोपाल हो, उस वो अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर में पढ़ते हो। इसमें लिख रहा है यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आप बीमार हो। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये एप्लीकेशन बिल्कुल इजी रहेगी। तो इजी रहेगी तो हम इसको ही लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एप्लीकेशन, APPLICATION, एप्लीकेशन सबसे ऊपर लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों उसके बाद में आप लिखोगे सबसे पहले दिनांक लिखोगे। जैसे 25 दिसंबर है आज, तो 25 दिसंबर हम लिख देते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर 2025। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब देखो बच्चों, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसलिए हम प्रिंसिपल लिखेंगे। अगर मान लो आपकी अपर प्राइमरी यूपीएस स्कूल होगी तो आप लिखेंगे हेडमास्टर, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, तो PRINCIPL ये प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, स्कूल का नाम AGARWAL, अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और बीकानेर हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट पॉइंट, फुल स्टॉप, कॉमा कहीं भी नहीं लगाना है आपको। उसके बाद में लिखेंगे सर। सर लिखने के बाद में आपको पता ही है, एक लाइन मैंने बताई थी पहले वाली मॉडल पेपर में भी, मोस्ट रेस्पेक्ट। ठीक है, फुल्ली आई बेग टू से दैट। उसके बाद में लिखेंगे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन, ठीक है, योर स्कूल। ये हो गया। ये लाइन तो आपको हमेशा लिखनी है जब आप प्रिंसिपल हेडमास्टर को कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये लाइन आपको ध्यान से देख लेनी है, लिख लिख के याद कर लेना है। ये जरूर लिखना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन आए नहीं आए, ये लाइन जरूर लिखना है। इससे आपको आधे नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। तो ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में कारण क्या है हमारा छुट्टी के लिए, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यू को हम क्या कर देंगे, आई में चेंज कर देते हैं और पूरा ऐसे कैसे कॉपी कर देंगे। तो हम लिखेंगे आई, और आई के साथ आर नहीं आता है बच्चों, एम आता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं बीमार हूं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। कितनी इजी एप्लीकेशन है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर उसके बाद में लिख देंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर। अब छुट्टी कितने दिन की चाहिए आपको, इसमें नहीं दे रखा, हम लिख देंगे फॉर 1 डे, 1 डे ओनली। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, हमेशा आपको सबसे ऊपर तो दिनांक लिखनी है, फिर द प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी लिखना है वो स्कूल का नाम, फिर सर, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, और उसके बाद में जो मैटर है वो एप्लीकेशन में से देख के ही लिखना है। यू को आई में चेंज करना है, योर को माई में चेंज करना है। ठीक है, और पूरा ऐसे कैसे कॉपी कर देना है। फिर काइंडली ग्रांट की जो लाइन आती है, ठीक है, काइंडली ग्रांट की लाइन में हम क्या करेंगे, काइंडली ग्रांट की लाइन में फिर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन की लाइन है राइट से लेकर हम 4 तक या 2 तक हटा देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ वो हम लिख देते हैं। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे ओनली। ठीक है, उसके बाद में हम लिख देंगे बच्चों, इसमें ध्यान से क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे थैंक्स, फिर लिख देंगे योर्स ओबिडेंटली, फिर उसके बाद में नेम। नेम क्या था बच्चों, इसमें नाम क्या है, गीता या गोपाल, कुछ भी हो, जैसे गोपाल है या गीता है या गीता, जो भी आपको पसंद आया वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल इजी तरीके से मैंने एप्लीकेशन बताई है, आप इसे ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके आसानी से देखो, समझो, क्योंकि टिपना ही नहीं है हमें, समझ के साथ पूरा सॉल्यूशन चाहिए। और मैं अपने वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको अंग्रेजी सीखने में आसानी रहे। अगला है
क्वेश्चन नंबर 25, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बच्चों हमें 100 शब्दों में क्या लिखना है, जो वर्षा का जल है, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण के बारे में क्या लिखना है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, गद्यांश लिखना है, या दोनों में से एक करना है, यानी कि अथवा में क्या करना है। अब गद्यांश में क्या करना है, ये जो लाइन आई है ना, ये जो शब्द आए, वर्ड्स आए, इनका यूज करते हुए हमें लिखना है। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर सकते हैं, चाहे से आपको जो अच्छे से आता है वो करेंगे। अगला है इसमें, राइट स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स इन द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, आल्सो राइट टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों जो आपके सामने जो स्टोरी कहानी आई है उसको आप ध्यान से देखेंगे और फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई किसकी स्टोरी आई है, और उसके अलावा हमें क्या लिखना है, उसका मोरल, यानी कि हमें उसका शिक्षा भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो, अ डॉग मानी कुत्ता, वेरी ग्रीडी, पता चल गया, आसानी से हमें पता चल चुका है, यानी कि ग्रीडी डॉग की स्टोरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टोरी, STORY, और उसके आगे हम उसकी टाइटल उसका लिख देंगे ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग या अग्रीडी डॉग या द ग्रीडी डॉग, अग्रीडी डॉग हो गया इसमें। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये आउटलाइन पे बेस्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, एक बार एक कुत्ता था, ठीक है। तो वंस देयर वाज अ डॉग, ठीक है, एक बार एक कुत्ता था। उसके बाद में हम लिखेंगे ही वाज वेरी ग्रीडी, यानी कि वह बहुत लालची था, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे एक दिन वह बहुत भूखा था, वन डे ही वाज, पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, सारे स्मॉल आएंगे, ठीक है। वन डे ही वाज वेरी हंग्री, हंग्री मानी भूखा, एक दिन वह बहुत भूखा था, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर उसके बाद में वो भोजन की तलाश में इधर उधर गया, हम लिखेंगे ही वेंट मानी गया, ही वेंट कहाँ गया, इधर उधर, हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि भोजन की तलाश में इधर उधर गया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उसने रोटी का एक टुकड़ा पाया, ही फाउंड अ पीस ऑफ, या हड्डी का टुकड़ा, इसमें हड्डी का टुकड़ा दे रखा है तो वो लिख देंगे पीस ऑफ बोन, ठीक है, बोन नियर अ बूचर शॉप, यानी कि एक कसाई की दुकान के पास में उसने हड्डी का टुकड़ा पाया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वह पुलिया पे गया, ही वेंट ऑन अ ब्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे उसने पानी में अपनी परछाई देखी, ही सा हीज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे वह अपनी परछाई पर भौंका, ही बार्क्ड एट हीज ओवन, ओवन मानी स्वयं की परछाई, रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही वो मुंह खोलेगा भौंकने के लिए तो क्या होगा, हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर जाएगा। तो हम लिखेंगे द पीस ऑफ बोन फेल डाउन इनटू द वाटर, यानी कि पानी में गिर गया। उसके बाद में क्या होगा, बड़ा दुखी होगा, तो फिर लिखेंगे द डॉग वाज वेरी सैड, यानी कि बहुत दुखी हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से हमें कहानी की से क्या शिक्षा मिलती है, कहानी को पढ़ने के बाद, लिखने के बाद हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमें कहानी से शिक्षा जरूर मिलती है, हम मोरल भी लिखेंगे, इसका 1 से 2 नंबर पक्के होते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे डोंट बी ग्रीडी, यानी कि लालच मत करो। तो ये बच्चों इसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन दिया है मैंने, और बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाया है, और
आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सहपाठियों को जरूर बताइए, जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जो डेस्क वर्क है उसमें जितने भी मॉडल पेपर है, अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपके 90 प्लस नंबर आना